वस्तुत्व महाकाव्यस्य रचयिता चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य वर्याणां चरणारविन्दयोः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तथैव अत्र विद्यमान गुरुचरणारविन्दयोः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोई नाम गुण की अपेक्षा न करते, सभी नाम गुण की अपेक्षा ही करते। कुंतवादी जीवों के हे नाथ कुंतो, बताते जगत को शुभ नाम कुंतो। मंगलाचरण विरचिता गणाचार्य विराग सागर श्रेष्ठानां गुरुवर्याणां स्मरणे नमोस्तु 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 इति कथयितुम् इच्छामि। अत्र विराजितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वज्जनेभ्यः जय जिनेन्द्र, श्रावक श्राविकेभ्यः जय जिनेन्द्र। सॉरी मां, ऐड ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ। मह्यम प्रदत्त विषयः जलबिंदु महाकाव्य में सराग धर्म की विवेचना। अत्र गणाचार्य श्री विराग सागर विरचितं जलबिंदु महाकाव्यस्य नाम तथा अध्यात्म इति विषये 24तम अध्याये सराग धर्म ध्यान विषयम् अधिकृत्य कथितं वर्तते। तदनुगुणं मह्यं प्रदत्तं विषयमपि सराग धर्मकथा, सराग धर्म ध्यान इति। 22वें नंबर जो कविता है सराग धर्म ध्यान, उसमें आचार्य श्री विराग सागर मुनिवर्य कहे हैं, निर्विकल्पता तो संभव है परंतु आर्त रौद्र ध्यान रूप तथा सराग धर्म ध्यान रूप पर गृहस्थों को निर्विकल्प धर्म ध्यान आकाश पुष्पवत या खर विषाणवत माना गया है। अत्र सराग धर्म ध्यानं सरागिणां धर्म ध्यानं शक्यते वा उत न शक्यते वा इति प्रश्नः आगच्छति। तदा निर्विकल्पता तो संभव है इति कथितं, तर्हि निर्विकल्पता केभ्यः इति प्रश्नः जागृतः भवति। तदानीं तस्मात् पूर्वतनम्, उसके पहले वाला जो कविता है उसमें बताए हैं निर्विकल्पता गृहस्थों में नहीं है करके। सब गृहस्थों में भी एकमात्र ऐसी ही सविकल्प श्रद्धा है, ध्यान में किंचित भी निर्विकल्पता नहीं, कभी शुभ तो कभी अशुभ, विकल्प रहे मोहपूर्ण ग्रंथि उसे सदा सताती ही रही, यही ग्रंथि रूप डोर। उसे घर परिवार से सकल व्यवहार से भव तट से बांधे रही, मुक्ति प्राप्ति में नित्य बाधा खड़ी करती रही। इसलिए गृहस्थों को निर्विकल्पता नहीं। अगर गृहस्थों को निर्विकल्पता नहीं है तो सरागियों को जो गृहस्थाश्रम में रहते हैं उनको धर्म ध्यान भी नहीं है करके आचार्य श्री ने अगले कविता में बताए हैं। तो धर्म ध्यान क्या चीज है? धर्म ध्यान यानी सरलता, अपरिग्रह, मृदुत्व, जात्याभिमानं न करणं, हितोपदेशः एव तत्र धर्मध्यानस्य गुणलक्षणानि इति कथयितुं शक्यते। धर्मध्यानमपि चतुर्विधम्, आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय इति। तत्र आज्ञाविचयं स्वीकुर्मः चेत् यथा जिनेन्द्र भगवता कथितं पंचास्तिकाय पृथ्वीकायादि षड्जीवनिकाय तथैव कालद्रव्य विषयेषु तथा यथा कथितं तथैव चिन्तनम् आज्ञाविचयं
तत्त्वनिष्ठार्थं सहायकः आज्ञाविचयः अपायविचयं चेत् रत्नत्रयस्य चिन्तनम् अथवा जीवेभ्यः सुखदुःखकर्म चिन्तनविषयेषु तत्रैव चिन्तनं तस्मात् दूरं भवितुम् उपायं करणम् अतः संसार शरीर भोगात् वैराग्यं जनयति अपाय विचयः विवेक विचयः चेत् ज्ञानावरणादि अष्टकर्माणां प्रकृति स्थिति अनुभाग तथा बंध विपाक फल विषयेषु चिन्तनं कारयति अतः कर्माणां फलं तथा तेषां कारण विचक्षता यां दृढत्व संपादनं विपाक विचयस्य विषयः वर्तते लोकस्य आकारः स्वभावानां विषये निरन्तरं चिन्तनं संस्थान विचयं तदर्थं लोकस्थिति ज्ञानं संस्थान विचयात् अस्मभ्यं प्राप्यते अत्र विचयम् इत्युक्ते विवेकः ईदृशं धर्मध्यानस्य विषयं यदा वयं पुनः पुनः स्मरामः तर्हि सरागिणां कृते ये गृहस्थाश्रमे निमज्जाः सन्ति तेभ्यः अत्र धर्मध्यानं शक्यते वा इति प्रश्नः जागृतः भवति तदर्थं यथा आचार्यैः कथितं गृहस्थों में निर्विकल्पता नहीं ऐसे ही सराग धर्म ध्यान भी आकाश पुष्पवत यथा आकाशे पुष्पारोपणं न शक्यते पुष्पस्य भवनं न शक्यते तादृशमेव अथवा खरविषाणवात् इत्युक्ते यथा गर्दभस्य कृते तत्र शृङ्गः न भवति तथापि गर्दभाय शृङ्गस्थापनम् इत्युक्ते करविषाणवत् तत्तु न शक्यते एव इति कथयित्वा अत्र गृहस्थिनां कृते निर्विकल्पता अपि नास्ति धर्मध्यानमपि नास्ति इति स्पष्टं कथितवन्तः तर्हि केभ्यः धर्मध्यान शक्यते इति चेत् प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानेषु ये भवन्ति षष्ठ सप्तम गुणस्थानेषु ये भवन्ति तेभ्यः धर्मध्यानं शक्यते इति बहु उत्तमरूपेण जलबिन्दु महाकाव्ये गणाचार्य विरागसागर आचार्यैः स्पष्टं कृतं वर्तते इति वक्तुमिच्छामि अस्य धर्मध्यानस्य विषयः मया अत्र स्वीकृतः पूज्यपादाचार्यैः स्वीकृत विरचित सर्वार्थसिद्धिग्रन्थात् उद्धृता अस्ति परन्तु यदा वयं सिद्धान्तग्रन्थान् पश्यामः तत्र सर्वत्र धर्मध्यान विषयं भवति अतः अहं केवलम् अत्र पूज्यपादैः विरचित धर्मध्यान विषयेषु नवमोऽध्याये यथा वर्तते तादृशम् अहम् अत्र कथयितुं तथैव जलबिन्दु मध्ये सरागिनां कृते धर्मध्यानं नास्ति कुतः इति कारणं तत्र वक्तुं प्रयत्नं कृतवती जय जिनेन्द्र धन्यवाद डॉक्टर तेजस्विनी जी अगले वक्ता के रूप में सादर आमंत्रित हैं।